फास्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ये फास्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जो नॉर्मली हमारा dy बाई dx या डेरिवेटिव होता है वो एक लिमिट से ही डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ लिमिट फार्मूला। तो मैं अभी एक फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाऊँ। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव कैसे डिनोट किया जाता है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जनरली अगर एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx दिया गया है तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जनरली अगर y एक फंक्शन हुआ y इज इक्वल टू fx, सो इसका जो डेरिवेटिव होता है द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जनरली हम कैसे डिराइव करेंगे dy बाई dx। तो एक फंक्शन को अगर हम y के नाम से डिफाइन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम dy बाई dx फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये जो dy बाई dx है, अगर मैं y नाम दे रहा हूँ तो मैं इसको dy बाई dx फॉर्म में लिखूंगा। अगर मैं इसको f नाम दूंगा तो इसको मैं f डैश x फॉर्म में डिफाइन करूंगा। तो जनरली डेरिवेटिव को एक सिंबल में नोटेट किया जाता है जो हम डैश के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है वो एक लिमिट फार्मूला है। तो वो लिमिट फार्मूला जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो वो ये क्या है ना x प्लस h माइनस fx बाय h। तो ये जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है लिमिट फार्मूला, उसी लिमिट फार्मूला को फास्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है। उसी फार्मूला की मदद से हम अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दैट मीन्स कुछ फार्मूला जिसका डेरिवेटिव क्या है वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला। मुझे सिर्फ करना क्या है, एक फंक्शन मेरे पास गिवन होगा, उसी फंक्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा और फॉर्मूला में मुझे जो जो टर्म चाहिए उसको यूज करूँगा और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा। और उसके लिए हमें कुछ लिमिट फार्मूला भी याद रखना है। जो जो फॉर्मूला जहाँ पे जरूरत पड़ेगा मैं साइड में वहाँ पे मेंशन कर लूँगा ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे fx मैंने ले लिया x टू दी पावर n। तो अभी मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फंक्शन कौन हुआ, fx इज इक्वल टू x टू दी पावर n। तो फर्स्ट थिंग मुझे करना क्या है, x प्लस h निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए fx और दूसरा क्या चाहिए x प्लस h। तो यहाँ पे मेरे पास fx है तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा ना x प्लस h होल टू दी पावर। तो सिंपली ये रिजल्ट निकलेगा कैसे ना, हमें जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पे हमें x प्लस h को सिंपली रिप्लेस करना है। तो अपने आप ये आपका f ऑफ x प्लस h आ जाएगा। तो f ऑफ x प्लस h जो आ जाएगा अभी उन्हीं दो वैल्यू को लेके मैं इसी फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करूँगा। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं इंप्लीमेंट किया तो मतलब यहाँ पे f डैश x आपका क्या बन जाएगा, तो व्हाट इज f डैश x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गया। तो अभी ये देखिए f ऑफ x प्लस h की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस h होल टू दी पावर n माइनस यहाँ पे fx का वैल्यू क्या रहा, x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय h। तो अभी ये नॉर्मली आपका एक लिमिट फार्मूला में आ गया। तो जैसे हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं फंक्शन का, तो उसी रूल के हिसाब से बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे है, उसी को हम यूज करके यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जब लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पहला रूल ये होता है कि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इसको चेक करूँ। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में चेक करने का मतलब जो h वैल्यू यहाँ पे दिया गया है उसी h की जगह मुझे डायरेक्टली 0 डालना है और लिखना है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन का वैल्यू है, जो लिमिट वैल्यू है वो एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 डाल दिया तो ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 बाय 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको डायरेक्ट फॉर्म में डिफाइन ही कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। जो लिमिट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा ना, यहाँ पे मैं आपको लिमिट का एक फॉर्मूला x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a का एक फॉर्मूला है जो आपका ये होता है। हमें अभी इसी फॉर्मूला को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी इम्प्लीमेंट होगा जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा।
तो ये इसी फॉर्मेट में है, लेकिन ये थोड़ा सिमिलर ऑर्डर में नहीं है, इसको मुझे इसी फॉर्मेट में थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे मैं इसको रीअरेंज करूंगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये आपका x प्लस h टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n बाय, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक x प्लस किया और एक x माइनस किया। देखिए अभी ये बिल्कुल आपका इसी फॉर्म में आ गया। तो आप अभी इसी फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर यहाँ पे n का एक जैसे था वैसे ही रहा, अभी सिर्फ यहाँ पे a के बदले में x आ गया। यहाँ पे आपका h टेंड्स टू 0 है, तो ये x आपके लिए कांस्टेंट बन जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा तो आपका बन गया ये आपका n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n या fx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव फॉर्म। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है तो इसी का dy बाई dx फॉर्मूला बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या निकला, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, जो हम जनरली मैथ या फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से यूज करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे और एक दो तीन क्वेश्चन धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करूंगा। तो सेकंड मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, साइन का करूंगा। जैसे साइन का हो गया वैसे कॉस का होगा, टैन का होगा, सेक का होगा। बस मुझे सिर्फ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे डिराइव नहीं हो पाएगा। अगर मैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करूंगा तो उसी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला को बेस करके हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा ट्रिगोनोमेट्री के लिए जाएंगे तो जनरली में यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूँ। तो मतलब यहाँ आपको क्या मिल गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच का मतलब हमें क्या करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस करना है। आगे आपका तो अभी मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने ऊपर। अभी जिसका जो वैल्यू है वो वहाँ पे डाल दूंगा। तो आपको यहाँ पे डालना है क्या, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय। हमेशा किसी भी जगह आप लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जनरली आप हमेशा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज कीजिए। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फेलियर हो जाता है तो आप दूसरा मेथड या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा या नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह 0 डाल दिया तो ये आपका 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकता हूँ। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन का लिमिट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो साइन का लिमिट फॉर्मूला लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका आ गया। अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, ये आपका देखिए कौन सा फॉर्म में है, यहाँ पे आपका साइन a माइनस साइन b फॉर्म में है। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो अभी उसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूंगा और लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को 2 ऐसे रह गया। तो पहले मैं cos ले आता हूँ, यहाँ पे a का मतलब हुआ x प्लस h, b का मतलब हो गया x। तो मतलब आपको मान के चलिए ये आपका हो गया 2x इंटू साइन आपका हो जाएगा ये a माइनस b बाई 2 हो गया h बाई। तो होल डिवाइडेड बाई क्या रहा, h। समझ में आ गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे a को मैंने x प्लस h लिया है और b को मैंने x लिया है। तो अगर इसी जगह में ये दोनों वैल्यू रिप्लेस कर लिया तो आपका कैलकुलेशन, आपका ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे h हो गया। तो अभी ये जो cos वैल्यू है, cos की जगह आप 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, जितना टर्म होता है मल्टीप्लिकेशन में मैं उतना लिमिट फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूँ। तो लिमिट आपका ये हो गया h टेंड्स टू 0 साइन
क्या रहा h/2, और ये जो बाय h यहाँ पे था मैंने उसको साइन के नीचे ले आया। क्यों साइन के नीचे ले आया? क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x by x। तो हमें अभी इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करने के लिए ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है ना, साइन के साथ जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में आपको वही चीज रखना है। मतलब ये दोनों बैलेंस होना चाहिए और ये दोनों अप्रोच टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे साइन के साथ कौन है h/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है h, तो ये अभी बैलेंस में नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 को डिवाइड कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो 2 आपने ले आया ये 2 है, 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब ये आपका भी फॉर्मूला में आ गया। तो अभी इस चीज के ऊपर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे h की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो ये आपका बन जाएगा cos 2x/2, और ये अगर फॉर्मूला के हिसाब से यूज हो गया तो ये आपका बन गया 1। तो 2 कैंसिल, तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला cos x। तो मतलब फाइनली फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने साइन का डेरिवेटिव वैल्यू क्या कैलकुलेट करके दिखाया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। बिल्कुल उसी तरह से सेम प्रोसेस में आप cos फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर आपका cos का डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करूंगा लिमिटेड टाइम के अंदर, इसलिए मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको शो करूंगा। ठीक है, तो दूसरा आपका हो गया साइन वाला। वैसे ही आप cos को भी ले सकते हैं, sec को भी ले सकते हैं, cosec को भी ले सकते हैं, tan को भी ले सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक यहाँ पे tan वाला करके दिखा दूंगा। तो जैसे tan हो जाएगा बिल्कुल आपका बिल्कुल वैसे ही cot भी आप कर सकते हैं। तो मैं और एक आपको tan वाला शो करके दिखा दूंगा। तो y इक्वल टू आपका बन गया tan x। तो मतलब ये आपका हो गया fx इक्वल टू tan x। तो f ऑफ x प्लस h आपका क्या बन गया tan x प्लस h। तो अभी इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे dy by dx कर लेता हूँ। तो dy by dx आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो tan x प्लस h माइनस tan x बाय h। तो अभी इस tan को करना क्या, अभी मैं इसको करूंगा क्या। तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चेक करूंगा, तो ये आपका 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो दूसरा अभी हमें करना क्या है ना, दूसरा हमें अभी ये करना है कि इसको साइन कॉस में रिड्यूस कर लें। तो साइन कॉस में रिड्यूस करने पर ये आपका हो गया साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x बाय कॉस x। ठीक है, तो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 या होल h आपका वैसे रहेगा। अभी इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेने पर ये आपका हो गया cos x प्लस h, ये आपका हो गया cos x और पहले से h आ। अभी मैं इसका एलसीएम ले जाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये रह गया x प्लस h इंटू cos x, बीच में माइनस, ये आपका रह गया sin x इंटू cos x प्लस h। तो अभी ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ गया, ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में, ये आपका sin a माइनस b फॉर्म में आ गया। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है ना, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में आपका यहाँ पे आ गया। तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इसी फॉर्म के हिसाब से है, ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। तो अभी मैं इसको साइन a माइनस b मतलब a माइनस b बाय cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h, x कैंसिल। तो फाइनली आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h। अभी देखिए साइन h आ गया फॉर्मूला में। अभी ये जो 1 बाय cos x प्लस h इंटू 1 बाय cos x
इंटू ये आपका हो गया 1। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आप यहाँ पे h की जगह 0 डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने h की जगह 0 डाल दिया तो फाइनली आपका dy बाई dx क्या फाइनली रिजल्ट गया 1 बाई cos x इंटू cos x, जो आपका हो गया 1 बाई cos स्क्वायर x, और फाइनली इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये आपका हो गया sec स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव हमें क्या पता चला, दैट इज योर sec स्क्वायर x, और वो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के थ्रू प्रूव करके दिखाया। तो अब लुक, तो ये था। अभी और एक क्वेश्चन में जा रहा। तो नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट मैं आपको और एक टाइप का क्वेश्चन जो हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या है वो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हो, किसी भी टाइप का अलजेब्रिक फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको x टू दी पावर n के लिए शो कर लिया, वैसे आप चाहें तो x स्क्वायर, x क्यूब, x5 कोई भी पावर वैल्यू आप लेके इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक जनरली क्या होता है, ई फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव जो आएगा, e टू दी पावर 2x को भी आप वैसे ही लेंगे, e टू दी पावर 3x को भी वैसे लेंगे, e टू दी पावर 5x को भी आप वैसे लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे e टू दी पावर x के बदले में मैं e टू दी पावर ax फॉर्म में ले आता हूँ, हो या a इज ए कांस्टेंट। तो अभी इसका डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो fx इज इक्वल टू e टू दी पावर ax, और इसके बाद मैं आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, x प्लस h। तो e टू दी पावर a क्या कहा था मैंने, x की जगह सिर्फ आपको रिप्लेस करना है और कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो ये हो गया आपका e टू दी पावर a x प्लस h। तो अभी हमें डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करना है। तो dy बाई dx दैट इज योर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया आपका। तो अभी आपका क्या बन जाएगा, e टू दी पावर a होल इनटू x प्लस h माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड में क्या हो गया आपका, देखिए h, जिसका जो वैल्यू है वो मैंने डाल दिया। अभी मैं पहले क्या चेक करूंगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 डाल रहा हूँ तो ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, तो मतलब मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल में जब लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला भी यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे जनरली एक फॉर्मूला है जिसको मैं यूज करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाय h इज इक्वल टू 1। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में मैं इसको रीअरेंज करूंगा। अगर ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया तो इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी एक देखने वाली चीज है, क्या है ना, यहाँ पे पावर जो रहेगा डिनोमिनेटर भी आपको वही रखना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें क्या करना है ताकि एक 1 फॉर्म निकल सके। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया e टू दी पावर ax प्लस ah माइनस e टू दी पावर ax बाई क्या हो गया आपका h। तो अभी इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, e टू दी पावर x कॉमन ले सकता हूँ, जिसको मैं बाहर ले आ सकता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इस चीज में आपको कहीं भी जगह एज का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जिस टर्म में एज आपके साथ नहीं है, मान के चलिए वो आपके लिए कांस्टेंट बन गया, इसलिए मैं इसको बाहर ले आया। तो e टू दी पावर ax आने के बाद ये आपका रहेगा ah माइनस 1 बाई h। तो अभी देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूला में आ गया। सिर्फ डिफरेंट क्या है इनमें, यहाँ पे ये दोनों बैलेंस है लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो हमें अभी इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे e टू द पावर x इंटू एक a जो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक a मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब मैं नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी मान के चलिए ये देखिए आपका हो गया अभी फॉर्मूला जो आपका 1 हो गया।
और ये पहले से आपका a था, तो मान के चलिए e टू द पावर ax। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया e टू द पावर ax का, वैसे 2x 3x 4x a की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं और फॉर्मेट आपका बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट के बदले में और कोई चीज लेंगे तो ये जो रूल मतलब ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा अलग टाइप का आ जाएगा, जिसमें आंसर भी आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ अलग टाइप का डिफाइन होगा। तो इसलिए ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट अभी मैं इसके बाद आपको एक लॉगरिथम का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको शो करूंगा, पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए। तो जनरली एक लॉगरिथम फंक्शन जो होता है log x, लॉगरिथम फंक्शन उसको हम लॉग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसको एलओजी फॉर्म में लिखते हैं। तो log x, तो जनरली हम लॉग को यहाँ पे बेस एक होता है, जो बेस को हम जनरली e लेते हैं या फिर 10 फॉर्म में, डेसिमल में अगर हम चाहें तो इसको 10 फॉर्म में लेते हैं। तो log e ये जो एक स्पेशल है लॉगरिथम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ln x लिख सकते हैं। ln x का मतलब है लॉगरिथम कुछ बेस इज पर्टिकुलरली e होता है। e के अलावा अगर यहाँ पे और कोई बेस वैल्यू रहेगा, अगर 2 3 4 5 10, तो उसको पहले हम विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे बेस e में, उसके बाद उसको जो भी फॉर्म में हमें डेरिवेटिव लेना है हम ले सकते हैं। क्योंकि स्पेशली जो डेरिवेटिव या जो लिमिट फॉर्मूला है वो स्पेशली हम ln को ही बेस करके कैलकुलेट करते हैं। तो अभी अगर इसके बदले में अगर log x बेस 10 है तो पहले हम इसको log x बेस e फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसका फॉर्मेट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर 10 या 2 या 3 या कोई भी अलग चीज बेस होगा तो इसका कोई भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा और ना ही इसका कोई डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पर्टिकुलरली ln x के बारे में उसका फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू उसका डेरिवेटिव क्या होगा वो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। तो अभी y इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ ln x, दैट मीन जिसका बेस वैल्यू क्या होता है e। तो अभी आपका हो गया fx हो गया आपका ln x और f ऑफ x प्लस h आपका बन गया ln x प्लस। तो अभी मैं यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्मूला में आ जाता हूँ, तो dy by dx आपका बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये अभी आपको क्या बन जाएगा ln x प्लस h माइनस ln x डिवाइडेड बाई क्या हो गया h। ठीक है, तो अभी ये देखिए आ गया अभी फॉर्मेट में, लेकिन अभी इसको अगर मैं डायरेक्ट चेक करूंगा तो ये भी आपका 0/0 फॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि log ये जो होता है log x माइनस log x 0 होता है। तो अभी मैं इसको करूंगा क्या, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x प्लस 1 प्लस x बाय x इज इक्वल होता है 1। यहाँ पे मैं स्पेशली ln फॉर्म ले रहा हूँ, दैट मीन्स जो log भी लिखा होगा कहीं पे तो समझ लीजिए वहां पे बेस e ही लिखा होगा, e के अलावा और कुछ भी लिखा होगा तो ये फॉर्मूला या डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पहले हम इसको e फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी ये जो लिमिट हो गया, हम अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना क्या है, लॉगरिथम का कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसको मैं यहाँ पे अभी आपको यूज करूंगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे कैसे यूज होगा मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख लेता हूँ। तो अभी ये आपका कौन सा फॉर्म में हो गया log, तो log बेस e, अगर यहाँ पे मैं mn ले लिया तो log mn क्या होता है ना log m प्लस log n। वैसे दूसरा वाला एक है तो log m बाय n, अगर डिवीजन में रहा तो आपका हो जाएगा log m माइनस log n जो बेस e है। तो अभी हमें इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। देखिए ये जैसे log a माइनस log n फॉर्म में है, ये भी आपका log a माइनस log b फॉर्म में आ गया, मतलब इसी फॉर्मेट में ये लिखा है। तो अभी अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको ln
x प्लस h बाय x करके लिख सकते हैं। देखिए हो गया आपका। अभी ये जो है इसी चीज को हमें इसी फॉर्म में लाना है। लॉग का जो लिमिट वैल्यू है वहां पे 1 होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस h बाई x होल डिवाइड बाई क्या रहा h। अभी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से देखूंगा, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। मैंने हमेशा कहा है लिमिट जहाँ पे आप डालेंगे तो हमेशा बैलेंस करके ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे h बाई x है तो इसलिए मैंने यहाँ पे x इंटू कर लिया और एक x डिवाइड कर लिया। मैंने कहा है लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 दिया है तो मान के चलिए यहाँ पे आपको h ही वेरिएबल लेना है और जिस चीज में आप h इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपको एक कांस्टेंट के हिसाब से ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे x कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर ले आया। अभी ये आपका लिमिट के अंदर क्या ले गया ln 1 प्लस h बाई x बाय h बाई x, जो आपका फॉर्मूला में आ गया 1 तो मतलब यहाँ पे 1 बाई x। और ये चीज ध्यान में रखिए कि जो लॉग वैल्यू होता है वो लॉग वैल्यू ओनली एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इसीलिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली जो x लिखा है यहाँ पे कंडीशन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ बुक में आपको यहाँ पे x मॉड लिखा होगा। तो जनरली मॉड इसलिए लिखा गया है क्योंकि x का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू ग्रेटर देन मेंशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे x मॉड लेने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे x का वैल्यू मेंशन नहीं किया गया होगा तो वहाँ पे आपको x मॉड में ही लेना पड़ेगा क्योंकि लॉगरिथम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसलिए ये ln का डेरिवेटिव हमें क्या कंसीडर करना है 1 बाई x या x ग्रेटर देन 0। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जिसके थ्रू मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन कैसे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव और भी बहुत सारा है लेकिन लिमिटेड पीरियड में मैं सब क्वेश्चन आपको शो करके नहीं दिखा सकता। इसलिए जितना भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैंने आपको डिराइव करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शो कर दिया ताकि आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी लॉगरिथम हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक हो या कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म का सिंपल डेरिवेटिव जो हमारा नॉर्मली फिजिक्स या मैथमेटिक्स में यूज होता है उसको मैं डिराइव कर सकता हूँ। और बहुत सारा क्वेश्चन जो हम इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन जितना जरूरत हमारा सिलेबस के हिसाब से मैं आपको उतना ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। होप यू एंजॉय द क्लास, आपको अच्छा लगा होगा और मैं जो भी आपको यहाँ पे क्लास के थ्रू आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।